तो चलिए स्ट्रिंग के अंदर बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, जो कि हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, यानी कि कुछ बने बनाए फंक्शन जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग के अंदर चीज़ें हैं जो कुछ आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ जो है बताना था कि भाई कितने कैरेक्टर्स है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। तो आपने मैनुअली एक फॉर लूप चलाया, एक एक कैरेक्टर को विजिट किया, जितनी बार लूप चला यानी कि उतने कैरेक्टर थे उस स्ट्रिंग के अंदर, और उतनी बार काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस होती गई। ये काम आपने किया था। अब यही चीज़ आप स्ट्रिंग के बने बनाए फंक्शंस यानी कि लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू भी है जो कर सकते थे। इसी में से एक फंक्शन जो अब हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते थे। बाकी अगर इन फंक्शंस की बात करें तो ये एक बने बनाए फंक्शंस है जो आपका काम बहुत आसान कर देंगे। यानी कि जस्ट आपको जो भी चीज़ करनी है आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे एंड आपका काम है जो इजीली आसानी तरीके से हो जाएगा। मैनुअली आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो जानने लायक है या जाननी चाहिए, वो ये है कि string.h नाम की एक हेडर फाइल है जिसको आपको ज़रूर इंपोर्ट है जो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने maths.h है या जो भी हेडर फाइल आपने अभी तक यूज़ की है, वैसे एक string.h नाम की भी हेडर फाइल है। तो सबसे पहले एक फंक्शन के साथ मुलाकात करते हैं, strlan फंक्शन के साथ में। एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जी काउंट करना टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपकी स्ट्रिंग के अंदर के। अभी अभी जो हमने इतना बड़ा सा प्रोग्राम किया था, अब उसी को हम बड़े ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि हम इस फंक्शन को बुला करके अपनी लेंथ है जो जान सकते हैं। मैनुअली आपको लूप चला करके पता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फंक्शन की खास बात क्या है? ये फंक्शन आपको क्या करेगा, नल के बिना वाला जो हिस्सा है ना वही आपको करके देगा। लेकिन जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें हम जो है -1 करके दे रहे थे, तो ये वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप करके देगा। खैर, सो जैसे मैंने लिखा नेम, और नेम के अंदर मैंने लिखा कोमल। ठीक है, सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इसकी लेंथ जाननी है। तो मैं लेंथ हमें इंटीजर में मिलती है, तो मैंने क्या किया, एक एल नाम से वेरिएबल बना लिया। अब मुझे वो हेडर फाइल यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। खैर, सो हैश इंक्लूड, सो नाम था हमारी हेडर फाइल का string.h है ना। सो एल ले लूँगी और strlan फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया इस नेम को। ठीक है, अब आपको खाली प्रिंट कराना है इसको। तो आप यहाँ पर %d और लेंथ को प्रिंट करा चुके हैं। ठीक है, सो अब इसको सेव करके हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से, मतलब आपको जस्ट एक strlen फंक्शन को देखना है। ठीक है, बाकी आपको जो हेडर फाइल है इसकी उसको इंपोर्ट कर लेना है, दैट्स इट। तो देखो हमने क्या डाला था, कोमल डाला था ना यहाँ पर। आप पुट्स के थ्रू भी डाल सकते हो, KOMAL। तो टोटल कितने हैं, 5 है। तो अगर मैं OP भी डाल देती हूँ साथ में और इसको सेव करके फिर से चलाने की कोशिश करती हूँ, तो 7 आ गया, है ना। तो ये इस तरीके से इसने काम है जो किया। अब हम चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ। सो हमारा अगला फंक्शन यहाँ पर आता है strcopy। सो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं strcpy यानी कि स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को। तो यानी कि क्या करेगा, एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करेगा। तो यानी कि कुछ डेटा जो आपके पास में पड़ा हुआ है स्ट्रिंग का, उसको आप दूसरी में कॉपी कर रहे हो। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको कुछ ऐसा कोई भी डेटा है जो मिलता है इस तरीके से, तो आप उसको एज इट इज़ यहाँ पर है जो कॉपी कर रहे हो। अभी हम इसका प्रोग्राम है जो खैर एक बार देखते हैं। चलिए अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि एक हमारे पास स्ट्रिंग बनी हुई है, इसका नाम हम S1 रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक S2 लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ डालें या ना डालें, बट इट्स ओके। मतलब अभी के लिए हमने कुछ डाला नहीं है, डाल करके भी देख लेंगे, मतलब डेटा रिप्लेस हो जाएगा वैसे। बट अब हम एक बार CPY फंक्शन को कॉल करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले के अंदर वो आएगी स्ट्रिंग आपके पास में जिसने आपने डेटा डालना है, यानी कि S2। अब यहाँ पर जिसमें से आपको डालना है, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर अभी तक कुछ रखा नहीं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसका डेटा किस में जा रहा है। तो पुट्स फंक्शन के अंदर अब मैं S2 को देखती हूँ, क्योंकि S2 के अंदर कुछ नहीं था। बात को ध्यान से सुनो, S2 हमारी खाली है, तो इस डब्बे के अंदर S1 की वैल्यू है जो आप रखोगे। ठीक है, सेव करते हैं। तो अभी देखो इसके अंदर कोमल आ गया। ठीक है, मान लो मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डालती हूँ, मैंने अलीशा डाल दिया था, लेकिन वो वैल्यू भी मेरी रिप्लेस हो चुकी होगी कोमल के साथ में।
ठीक है। तो बस ये वाला काम है जो हमारा करेगा। अब इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर कर देती हूँ। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला फंक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं strcat फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, दो स्ट्रिंग आपकी आपस में जुड़ जाती हैं, कॉन्कैटिनेट। यानी ये चीज़ आपने MS एक्सेल में की होगी। बिल्कुल हम स्ट्रिंग के अंदर यूजुअली इसको करते हैं कि दो स्ट्रिंग को हम जोड़ते हैं, जैसे लवजीत अरोड़ा। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ डेटा है, अब उसको दूसरी स्ट्रिंग के साथ में आपको जोड़ना है। तो चलिए सा फंक्शन है जो इसके लिए बनेगा। वैसे तो खैर हमारा सारा प्रोग्राम है जो बना हुआ है यहाँ पर, S1 और S2 हमारे पास दो स्ट्रिंग है। अब इन दोनों को हम जो है कॉन्कैटिनेट करें, यानी ये जोड़ रहे हैं। तो मैं ज़रा सा खेल खेलूँगी यहाँ पर। तो मैं कॉन्कैटिनेट C तो था, मैंने AT यहाँ पर नया जो लगाया। अब इसको सेव करके फटाफट से हम टर्मिनल पर गए और ओपन किया तो देखो अलीशा और कोमल दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए। बिल्कुल। अब आप यहाँ पर स्पेस दे लो, स्पेस दे करके मैं फिर से इसको रन करने वाली हूँ। सो स्पेस आ गया आपके पास। अब आप मतलब आपने क्या किया, S2 के साथ में S1 को है जो जोड़ दिया, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर S1 करते और यहाँ पर आप S2 करते, तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगी, ठीक है, तो मेरे पास में सिर्फ अलीशा आ रहा है। ठीक है, सो अब मैं S1 को अगर सेव करती हूँ, मतलब मैंने इसको सेव करके S1 को प्रिंट कराती हूँ, और तो आपके पास में देखो कोमल और अलीशा, ये स्पेस तो खैर हमने दिया ही है। ठीक है, तो यानी कि S1 में S2 जुड़ गया। पहले मैंने S2 पहले लिखा हुआ था, S1 बाद में। तो इस तरीके से आपका काम है जो हो रहा है कॉन्कैटिनेट, यानी कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। तो इसको फटाफट कॉपी कर लेते हैं और अगले फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो चलिए अब हम अगला फंक्शन करते हैं जिसका नाम है strcmp। CMP से मतलब बोले तो कंपैरिजन। सो आप यहाँ पर करना चाहते हो कंपैरिजन दो स्ट्रिंग के बीच में, तो बिल्कुल कर सकते हो। तो strcmp फंक्शन की मदद से ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। मान लीजिए आपके पास में कोई एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर पहले लिखा हुआ है अतुल, तो फिर आपके पास में एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है बनी। अब देखो ये दोनों को आपको कंपेयर करना है। एक्चुअली में इंटरनली क्या होगा कि इनकी एस्काई वैल्यू से है जो कंपैरिजन होगा। एक टाइम के लिए माना कि आपको एस्काई वैल्यू याद ही नहीं है। कुछ देखो, अगर हम CS या IP के स्टूडेंट हैं, IT के स्टूडेंट हैं, तो ये चीज़ें जो है हमें मतलब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तुम्हें इसके लिए बैठ करके कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, स्काई वैल्यू ऑफ A या B। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नेचुरल लगेंगी। स्काई जैसे हमारा 65 कैपिटल है, ये स्टार्ट होता है, 97 छोटे A से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कैपिटल A है इसकी वैल्यू है 65, अब ये है जी 66। अब बात को ध्यान से नहीं, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। जब भी कंपैरिजन होगा ना, तो इसकी पहली दो वैल्यूज़ ले ली जाएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों को देखा जाएगा कि अच्छा ये दोनों क्या हमारी कैसे है। तो इसके अंदर से इसकी स्काई वैल्यू 66, इसकी 66। तो अगर मैंने पूछा कि ये पहली स्ट्रिंग क्या इससे बड़ी है, तो क्या होगा, 66 में से 65 में से 66 जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव के अंदर। तो कहने का मतलब जब नेगेटिव के अंदर आती है वैल्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी सेकंड वैल्यू है ना, जो ये वाली, वो बड़ी है। ठीक है, ये पहला केस है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है। अब दूसरे केस के अंदर अगर हम देखें, तो अब मैं इधर अपना बनाना जो है, मैंने बनी लिखा था ना, हाँ बनी, और इधर मैं लेकर के आती हूँ अतुल। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको और इसको कंपेयर कर रही हूँ। इसकी स्काई वैल्यू 66, इसकी 65। ठीक है, अब मैं साइन दोनों के अंदर कुछ भी दूं, तो अगर 66 में से 65 है जो चला गया, तो एक आएगा। तो एक पॉजिटिव का मतलब होगा कि पहले वाला है ना, जो ये वाला साइड, तो वो आपका बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला बनी है जो ये ग्रेटर देन है इस अतुल से। अगर मान लीजिए दोनों बराबर हैं, जैसे मैंने इधर भी ABC और इधर भी ABC डाला। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू विच इज़ 97। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 हमारे पास में। अब ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है एक्चुअली में। अगर ये दोनों बराबर होते हैं मेरे बच्चे केस, तो क्या होता है कि वो नेक्स्ट वाले को कंपेयर करता है। तो अब इस केस में तो नेक्स्ट वाले भी बराबर हैं, तो यानी कि छोटा भी अगर हम कहें तो ये 98 है, ये भी 98 है, तो यहाँ पर भी 0। अब ये दोनों कंपेयर होंगे, तो ये भी आपके 0 है। तो अब 0 है ना, मतलब इसका हर एक कैरेक्टर हर एक से कंपेयर हो गया, तो आपके पास में आंसर 0 आया, तो इसका मतलब ये बराबर है। अब आपने एक चीज़ सोची होगी कि यार इसके अंदर तो ये दोनों ही कंपेयर हो रहे थे, इसके अंदर आपने तीनों क्यों चेक किए हैं। एक्चुअली वो तब तक चेक करता जाएगा जब तक उसको बराबर वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ तो ये शुरू में ही इसको मिसमैच मिल गया, मतलब ये कैपिटल B है, ये A है। अब बाय चांस मान लीजिए
इसके अंदर आपके पास भी बी होता तो क्या होता, तो ये दोनों कंपेयर होते। अब ये दोनों आपके क्या है, बराबर है, तब वो नेक्स्ट वाले को कंपेयर करने जाता। अगर वो भी नेक्स्ट दोनों बराबर होते फिर उसके अगले वाले को कंपेयर करता। सो अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं, चला करके देखते हैं, इसके अंदर के सारे केसेस, सारी चीज़ें जो जो मैंने अभी बोली हैं वो करके देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डाला जो इसके अंदर है कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं जो इजी डाल लेते हैं, स्काई वैल्यू। ठीक है, सो जैसे A B C और इसके अंदर BAC, ऐसा कुछ है जो हमने वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि हमारी S1 बड़ी है S2 से, क्योंकि B और A आपस में कंपेयर होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, CMP फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एक इंटीज़र ले लेती हूँ जिसको मैं CMP नाम दे देती हूँ। ठीक है, इंटीज़र, क्योंकि इंटीज़र में हमारे पास वैल्यू है जो आएंगी, है ना। तो अब CAT जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर CMP कर देते हैं, यहाँ कॉमा। ठीक है, और अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सो अब मैंने इसको सेव कर दिया, टर्मिनल पर चलते हैं एंड ठीक है, सो आपके पास में एक आंसर आ रहा है। अब देखो ध्यान से क्या चीज़ होती है, केस नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ हुई, इसको ध्यान रखना। पहला नंबर केस, इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, आपके पास में इधर है BAC और इधर है ABC। ठीक है, अब क्या चीज़ हो रही है कि ये वाला जो B है वो इस A के साथ कंपेयर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये वाला B इस A के साथ कंपेयर हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसकी 66 है, इसके अंदर से आपके पास में क्या आ रहा है, 66 और ये 65। तो अगर इनको माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है पॉजिटिव वैल्यू का, कि पहले वाली वैल्यू बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके देखते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो है इसमें B दे देते हैं और इसमें भी B दे देते हैं। तो अभी क्या होने वाला है, अभी अगर हम खुद से इसको चेक करना चाहें तो ये B और B बराबर है, इस वजह से वो इस A और B को देखने वाला है। तो इस A की वैल्यू क्या है 65 एंड इस B की वैल्यू क्या है आपके पास में 66। तो अभी 65 में से 66 है, तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू क्या होगी इसकी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारे पास में जो दूसरे वाला केस है वो बड़ा है, मतलब दूसरे वाली स्ट्रिंग है वो बड़ी है। खैर हम इसको करके देखते हैं, -1 आपके पास में आ रहा है। तो अगर माइनस में वैल्यू आ रही है आपके पास में तो सेकंड वाला आपके पास बड़ा है। अब हम इसके अंदर कुछ और चेंज करके देख लेते हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर भी BB और मैंने इसके अंदर जो है छोटा सी या बड़ा सी, आप कोई भी सी डाल सकते हो। ठीक है, तो स्काई वैल्यू जो है हमारी। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर, अब मैं इसको सेव करके इसको एक बार रन करती हूँ। तो देखिए अब इसकी वैल्यू आपके पास में 0 आ रही है, क्योंकि ये सब बराबर है। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आप कोई S और इधर आपने कुछ और दे दिया G, तो अब फिर उसके बेसिस पर आपका जजमेंट है जो होगा। ठीक है, तो जहाँ पर वो बराबर है वहाँ पर वो सेम रखेगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो जहाँ से मिसमैच मिल गया वहीं से उसने आपको आंसर है जो रिटर्न कर दिया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये वाली केस याद रखना। अगर आपके पास में दोनों बराबर हैं तो 0 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो दैट मीन्स आप की पहली स्ट्रिंग है जो बड़ी है, अगर नेगेटिव आती है तो सेकंड स्ट्रिंग है जो आपकी बड़ी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।